तो ये लोग आज हम लोग करने वाले हैं MIG द स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड 5 पार्ट 5 का एक्सप्लेन। तो एनीमे की स्टार्टिंग में जो क्वीन होती है वो वहाँ पर बैठी होती है और वो कहती है कि क्या हो गया। इस पर जो उनका सोल्जर रहते हैं वो कहते हैं कि एक ब्लैक नाइट का नाम का आदमी है जो कि हमारे पर हमारे बीच में आ जाता है। इस पर जो रानी कहती है वो कहती है कि तुम 3 बार फेल हो चुके हो। और उसके बाद में जो उसके हाथ में ड्रिंक रहती है वो उस आदमी के ऊपर फेंक देती है और वो कहती है कि तुम 3 बार फेल हो चुके हो, अब तुम्हें और क्या कहना। और फिर उसके बाद में वो कहती है कि मैं इसी स्वॉर्ड से उस ब्लैक नाइट को मारना चाहती हूँ जिस स्वॉर्ड से मैंने डीमन किंग को हराया था। उसके बाद में उसे ब्लैक नाइट की आवाज़ आती है तो आजा देख लेते हैं। इसके बाद में जितने भी सोल्जर्स रहते हैं वो खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर ब्लैक नाइट आता है और वो उसके जितने भी सोल्जर्स रहते हैं रानी के उन सभी के ऊपर अपने बेरे मैजिक से उन सभी को सुला देता है। इसके बाद में जो रानी कहती है वो कहती है कि तुम कौन हो। और फिर उसके बाद में रानी जो रहती है उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। वो पहले तो बहुत ज़्यादा क्रीपी सी स्मेल बनाती है और फिर जो ब्लैक नाइट होता है वो उसके नीचे एक स्पेल एक्टिवेट करती है। उस स्पेल एक्टिवेट होने के बाद में वो जो ब्लैक नाइट रहता है वो वाटर के अंदर रह जाता है, जिसके बाद रानी कहती है तुम उसी के अंदर रहो। और फिर ब्लैक नाइट रहता है नीचे बेर लगा के ऊपर उठ जाता है और फिर उसके ऊपर वो स्पाइक से हमला करती है, लेकिन जो ब्लैक नाइट होता है वो अपने बेरे मैजिक से शील्ड बनाकर बच जाता है। और फिर रानी उसके बाद में कहती है तो इसे संभालो और वो उसके ऊपर फायर से अटैक करती है जो कि ब्लैक नाइट को लग भी जाता है और जो ब्लैक नाइट रहता है वो नीचे गिर जाता है। और फिर उसके बाद में जो रानी कहती है वो कहती है तुम्हें हराना तो बहुत ज़्यादा आसान था। और फिर जो ब्लैक नाइट रहता है वो कहता है अच्छा तुम में दम तो है, तुम और भी एलिमेंट का यूज़ कर सकते हो बेरे के साथ में, चलो इसे ख़त्म किया जाए। उसके बाद में ब्लैक नाइट उसके ऊपर अटैक करता है, रानी उसे रोक लेती है और फिर रानी के नाम है थोड़ा सा घबरा जाती है। वो सोचती है कि अगर जो मैंने ज़्यादा एलिमेंट की पावर को यूज़ किया तो फिर मेरा एलिमेंट की पावर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में उसके ऊपर अटैक करती है और फिर अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है और जो ब्लैक नाइट होता है वो भी अपने स्वॉर्ड निकाल लेता है और वो उसके ऊपर भी अटैक करता है। जो रानी होती है वो हारुतो के ऊपर ज़्यादा भारी पड़ रही थी हमारे ब्लैक नाइट के ऊपर, और वो जो हारुतो रहता है वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो कहता है तुम अच्छी स्वॉर्ड्समैन हो। और फिर जो रानी रहती है वो हारुतो को गिरा देती है और गिराने के बाद में वो कहती है बस अब खेल को ख़त्म किया जाए, तुम्हें हराना बहुत ज़्यादा ईजी था। उस पर जो हारुतो रहता है वो कहता है तुम बहुत अच्छे स्वॉर्ड्समैन हो। और फिर ये इतना कहने के बाद में जो हारुतो रहता है वो उसकी तलवार को गिरा देता है। इस पर जो रानी रहती है वो थोड़ा सा डर जाती है और वो पीछे को हटती है और जो हारुतो रहता है वो कहता है कि बस अब समय आ चुका है तुम्हें पनिशमेंट देने का और अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद में वो स्लेव की एक रिंग रहती है जो उसे पहनाते उसके गले में। इसके बाद में वो कहती है अब तो मैं स्लेव बन गई। और फिर वो कहती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। और जो हारुतो रहता है वो कहता है कि तुम शार्लेट क्यों गोल्ड की फैमिली से दूर हो जाओ और शार्लेट के ऊपर से अटैक मत करना। इसके बाद में जो रहता है ब्लैक नाइट वहाँ से चला जाता है। रानी तो पहले हंसती है लेकिन फिर उसके बाद में उसे पता चलता है कि वो स्लीव बन गई, जिसके बाद में वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। वो चीख के रोती है और जो ब्लैक नाइट होता है वो फ्ले के साथ में जा रहा होता है। फ्ले बोलती है कि आपने रानी के साथ बहुत अच्छा किया मास्टर। उसके बाद में जो हारुतो रहता है वो कहता है हाँ लेकिन अगर जो अगली बार रानी ने कुछ भी किया ऐसा तो मैं रानी को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। इसके बाद हम लोग 5 साल के बाद का सीन देखते हैं जो कि शार्लेट होती है वो फ्ले और हारुतो के साथ में आई होती है बर्फ़ में खेलने। हारुतो कहता है कि मेरे को तो अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी थी, पीसफुल लाइफ, और मैं इनके साथ खेलने आ गया, मुझे अपने कमरे में रहना था। और फिर जो हारुतो रहता है वो ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और जो शार्लेट रहती है वो उसे बर्फ़ से कुछ चीज़ बना के दिखाती है। इस पर हारुतो कहता है बहुत अच्छी है। फ्ले भी वो रहती है वो तो अपने अलग ही रहती है, वो कहती है तुम्हारी अच्छी है लेकिन मेरा कासा तुमसे भी ज़्यादा अच्छा है। इस पर जो हारुतो रहता है वो कहता है कि फ्ले तुमने इतना अच्छा कासा कैसे बना लिया, और कहते हैं मैं ठंड नहीं लगती। इस पर जो फ्ले रहती है वो कहती है कि मैं कैसे ये कपड़ों को चेंज कर सकती हूँ क्योंकि वो पहले कपड़े हैं जो कि आपने मुझे दिए थे। इस पर हारुतो जो रहता है वो कहता है तुम पागल हो, ये बोल के उसके कपड़े चेंज कर देता है और उसे मोटे कपड़े दे देता है गरम। उसके बाद में हारुतो कहता है कि तुम्हें अगर जो किसी चीज़ की दिक्कत है तो मुझे बता देना। जिस पर हारुतो को फ्ले बोलती है कि मुझे 10 चीज़ चाहिए। इस पर हारुतो कहता है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद में जो शार्लेट रहती है वो कहती है कि मुझे भी तुमसे एक चीज़ चाहिए। इस पर हारुतो जो रहता है वो मान जाता है और फिर उसे कहती है कि तुम एक स्पेल को यूज़ करके दिखाओ मुझे, मैं तो यूज़ नहीं कर सकती। इसके बाद उसे कान में कुछ बोलती है और फिर फ्ले और शार्लेट पीछे हट जाते हैं। हारुतो भी मान जाता है और हारुतो जो रहता है अजीबोगरीब पोज करके उसे स्पेल को एक्टिवेट कर देता है। उसे शर्म भी बहुत है लेकिन वो कर देता है, जहाँ से बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है जहाँ पर
शार्लेट जो रहती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन हारूटो खुश नहीं था। और फिर उतने में उसके मॉम डैड भी आ जाते हैं, जो कि इतने बड़े गड्ढे को देख कर चौंक जाते हैं। और फिर वो लोग पूछते हैं कि ये गड्ढा किसने किया। उस पर हारूटो भी क्या नाम है थोड़ा सा रहता है, लेकिन फिर वो शार्लेट के कहने पे वहाँ पे एक नकली ब्लैक नाइट को बुला लेता है और वो कहता है कि ये इसने किया था। इसके बाद में जो ब्लैक नाइट जो नकली रहता है वो उसे उड़ा देता है। और फिर हारूटो जो रहता है वो बताता है कि ब्लैक नाइट ऐसे जा रहा था और वो अपना स्पेशल अटैक हमें यहाँ पे दिखा रहा था। इस पर हारूटो की बहन शार्लेट भी एग्री करती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो शार्लेट है और फ्ले है दोनों एक साथ में एक कासल बना रहे हैं। और फिर हारूटो के डैड जो बोलते हैं कि रानी अब बिल्कुल भी अटैक किसी पे नहीं करती और वो 5 साल से गायब हो गई है। और उन्होंने एक गले में स्लीव का कॉलर पहना है, जिसको देख के पहले तो लगा लोगों की फैशन है, फिर उन्हें लगता है कि गलती से ने पहन लिया और वो निकाल नहीं पा रही है। और लोग सोचते हैं कि उसे किसी ने जल्दी जानबूझ के पहनाया ये। और फिर वो कहती है कम से कम वो हम पे अटैक तो नहीं कर रही है। ये सब सोचने के बाद में हारूटो सोचता है कि अब मैं अपनी पीसफुल लाइफ जीऊँगा। जिसके बाद वो उन्हें जा रहा होता है कि उसके डैड रहते हैं गोल्ड, हारूटो के डैड वो बोलते हैं कि अब तुम्हें स्कूल में जाना पड़ेगा। इसके बाद जो हारूटो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और वो कहता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे पीसफुल लाइफ जीनी है, क्योंकि पिछली बार मैं अपनी ज़िंदगी में स्कूल से नफरत करता था। और उसके जो डैड रहते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम्हें स्कूल जाना होगा। जिस पर वो हारूटो मना कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुमसे पिछले भी कहा था, लेकिन तुमने पहले ही मना किया था, तुम्हारा कोई रीज़न भी तो होगा, तुम क्यों उसे मना कर रहे हो। और मैरियाना और प्रिंस रहेंगे वो भी तुम्हारे साथ वहाँ पे जाने वाले हैं। इसके बाद में जो हारूटो रहता है वो सोचता है कि मैरियाना भी स्कूल में जाएगी, यानी कि वहाँ पर रहना आसान नहीं होगा, और प्रिंस भी जाएगा। इसके बाद में कहते हैं प्रिंस लियोस जो है उन्होंने ही तुम्हें स्पेशली बुलाया है। जिसके बाद वो कहता है सीरियसली, यानी कि मैं वहाँ रहना आसान नहीं होगा। इस चीज़ पर गोल्ड जो रहते हैं वो अपना ओपिनियन बता रहे होते हैं। और जो हारूटो रहता है वो अपना सोच रहा होता है कि मैं पिछली लाइफ में भी अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, मैं अपने स्कूल को हेल मानता था, यानी कि नर्क। इसके बाद में हारूटो के डैड कहते हैं कि तुम वहाँ पर अपने साथ में एक पर्सनल अटेंडेंट भी ले जा सकते हो। इसके बाद वो अटेंडेंट का नाम सुन के प्ले के बारे में सोचता है। फिर वो सोचता है कि वो तो और भी ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर देगी। जिसके बाद में बोलता है कि मेरे पास कोई ये नहीं है। इसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ढूंढता हूँ, उनमें से तुम एक को सेलेक्ट कर लेना। इस पर हारूटो की मॉम आती है, कहती है कि तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो, मैं तुम्हें अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी और तो और तुम्हें नहलाऊंगी भी। इस पर जो हारूटो और उसके डैड रहते हैं वो सीधा मना कर देते हैं। और फिर उसके बाद हारूटो की मॉम कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें साथ जाऊँगी, तुम्हें अच्छे से खाना बना के खिला सकती हूँ। इस पर हारूटो मना करता है, कहता है कि कोई अपनी मॉम करके नहीं आया होगा। फिर हारूटो बोलता है कि मैं अपना खुद का मिशन बनाऊँगा, मैं इतना आसानी तो स्कूल नहीं जाने वाला हूँ। और फिर जो हारूटो रहता है वो अपने रोबोट के सामने जो रहता है उससे बात कर रहा होता है कि मेरी जगह पर तुम स्कूल जाओगे, लेकिन वो जो रोबोट रहता है वो सीधा मना कर देता है। इस पर हारूटो बोलता है कि तुम ही मैं हूँ, मैं ही तुम हूँ, ये सब सोच के तुम देखो क्या तुम नहीं जाना चाहोगे। तो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है कि मेरे पास एबिलिटी है, यानी कि मेरे पास मैजिक है, मैं उसे यूज़ कर दूँगा तो वो लोग मेरे को वहाँ से नहीं निकालेंगे, और तुम जाओगे तो तुम्हें वो निकाल सकते हैं। वो कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। वो कहता है कि शार्लेट तुम बहुत ज़्यादा भरोसा करती है, लेकिन वो कहता है कि तुम वहाँ पे मुझे पिटवाना चाहते हो क्या। वो कहता है तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे पास तुम्हारे जैसे बहुत ज़्यादा कॉपी है। जिस पर उसका जो कॉपी रहता है वो कहता है क्या तुम मेरे साथ इतना ज़्यादा मुझे बुरा समझते हो कि तुमने मेरे रहते हुए भी वो इतनी सारी कॉपी बना ली। जिसके बाद हारूटो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था बस, और फिर वो उससे बता देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो हारूटो है वो एक अपनी लकड़ी के घर में है, जहाँ पे वो अपनी पीसफुल लाइफ जी रहा होता है। हमें पता चलता है कि 5 साल से उसे बनाने की प्रैक्टिस कर रहा था। और वहीं पर शार्लेट और फ्ले भी आ जाती है, जो कि क्या नाम है फ्ले होती है वो तो अपना रूम साफ़ करने लग जाती है, और जो शार्लेट होती है वो एनीमे देखने लग जाती है, और हारूटो भी उसको देखने देता है। और जो शार्लेट होती है वो उस एनीमे कैरेक्टर की तरह बन के दिखाती है। और फिर नारुतो से पूछता है क्या पता आजकल तुम मेरे रूम में नहीं आती, तुमने एनीमे देखना छोड़ दिया। इस पर नारुतो से बताती है कि आजकल मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ रही है और मुझे तुम्हारे कमरे में भी आने से मना किया गया है। और फिर जो फ्ले रहती है फ्ले नहीं में मतलब जो शार्लेट रहती है वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। और फिर नारुतो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। वो कहती है कैसे, और फिर वो उसे एक बॉल डाल के दिखाता है जो कि एक बेर से डालता है दूसरे बेर पर टेलीपोर्ट हो जाती है। और फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता इसे लॉन्ग डिस्टेंस को कर पाएगा या नहीं। और फिर जिसकी वजह से हारुतो जो रहता है वो थोड़ा सा नर्वस होता है। और फिर फ्ले कहती है तुम अपने कॉपी को क्यों नहीं यूज़ करते, तुमने इसको इसलिए तो बनाया था। और फिर जो हारुतो रहता है वो इस बात पे एग्री करता है और वो एक बैरियर का डोर बनाता है और अपने कॉपी से कहता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ। इस पर जो उसका कॉपी रहता है वो तो पहले तो देखकर डर जाता है, लेकिन फिर उसके बाद में वो मना करता है।
और फिर जो कहता है हारुतो कि यहाँ पे तुम आ जाओ ना। और फिर जो रहता है वो समझ जाता है, वो कहता है उसका कॉपी कि तुम क्यों नहीं आ जाते यहाँ पर, तुम डर रहे हो ना कहीं तुम दूसरे डायमेंशन की दीवार के बीच में फंस ना जाओ। और फिर वो क्रीपी सी स्माइल दिखाकर हंसता है। इस पर हारुतो को जो रहता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अंदर जाने ही वाला होता है कि उतने में जो फ्ले होती है वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाती है और वो वहाँ कूद के उसके जो रोबोट रहता है उसको पकड़ के गेट के बाद फेंक के मारती है। और उसके बाद कहती है कि मास्टर आपका एक्सपेरिमेंट वर्क कर गया है। इतना सबको हारुतो के बोलने के बाद में फ्ले चली जाती है अपना काम करने। और जो शार्लेट रहती है वो कहती है कॉपी हारुतो क्या तुम ठीक हो। इस पर कॉपी हारुतो बोलता है क्या तुम एंजल हो, शार्लेट को ऐसे बोलता है। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि हारुतो ने एक दरवाज़ा बना दिया था। इस पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।